गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम परसेंटेज के बहुत ही शानदार कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पास और फेल से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको डिफरेंट कंसेप्ट से और डिफरेंट मेथड से कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करना है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सीता 40% अंक प्राप्त करती है जो न्यूनतम पास अंकों से 56 अधिक है, और गीता 30% अंक प्राप्त करती है जो न्यूनतम पास अंकों से 24 अंक कम है। ज्ञात कीजिएगा। इसमें हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। कुल अंक यानी कि कुल पूर्णांक, न्यूनतम पास अंक और न्यूनतम पास प्रतिशत। बच्चों, हमने इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को कंबाइन किए हैं। इन सभी पार्ट्स को बच्चों हम 2-2 टाइप से करेंगे और कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। हर एक के 2-2 मेथड में आपको दूंगा, जो आपको इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन से देखिएगा जरा बच्चों कि यहाँ पे दे रखा है 40% अंक उसने प्राप्त किया और 56 अंक अधिक लिए। ओके, सीता ने 40% अंक प्राप्त किए और 56 अंक जो है वो अधिक लिए। अधिक को किससे शो करेंगे हम बच्चों? प्लस से शो करेंगे। और जो गीता है उसने क्या किया? 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 24 अंक उसके कम रह गए। ओके, कम का मतलब बच्चों हम माइनस से शो करेंगे। जब कभी कोई भी क्वेश्चन बच्चों इस तरह का आए तो आपने इसी टाइप से इसको करना है। ओके, एक कंसेप्ट और दूंगा आपको, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पे 40 और 30 है, चाहे ये अप और डाउन में जैसे मर्जी हो, 40 और 30 है, तो आपने इनका हमेशा अंतर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? प्रतिशत का हमेशा आपने अंतर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कंसेप्ट समझिएगा कि अगर प्लस और माइनस है, यानी कि एक में अधिक है और एक में कम है, ओके, तो आप क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या करेंगे बच्चों? हम इसमें प्लस करेंगे। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, जब कभी भी आप रिमोट के अंदर बैटरीज डालते हैं, सेल डालते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे हमेशा जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, उसके ऊपर प्लस का और माइनस का साइन होता है। दूसरे सेल को उसमें प्लस और माइनस में इसी तरह से ऐड करते चले जाते हैं। तो अलजेब्रा से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि अगर अपोजिट साइन होगा तो बच्चों हम प्लस करेंगे, और अगर सेम साइन होगा तो माइनस करेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, अपोजिट साइन प्लस और सेम साइन माइनस, गलती मत कीजिएगा। अब 10% जो है बच्चों वो 80 के इक्वल होता है, तो जो 100% है वो किसके इक्वल होगा? तो 80 बाई में 10 और इनटू में 100। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो बच्चों ये कितना है आपके पास? 800। ओके, क्लियर पॉइंट। अब यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ 10% से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से बच्चों आप 80 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 800 आ जाएगा। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? तो हम यहाँ से भी इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। क्लियर है? एक कंसेप्ट आपके पास ये रहेगा बच्चों। एक कंसेप्ट हम इसमें और डिस्कस करते हैं। क्लियर? वो कंसेप्ट जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी यूज होता है, या इसके हायर लेवल के और क्वेश्चंस में जाएंगे हम, वहाँ पे काफ़ी यूज होता है। उस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा ज़रा। पहले तो आपने ये देख लिया बच्चों यहाँ से कि जो 40% हैं उसमें उसने 56 अंक अधिक लिए हुए हैं। इसी तरह से जो 30% है उसमें 24 अंक कम है। इस कंसेप्ट को बच्चों हम इस तरह से देखते हैं, जो प्रतिशत है अगर उसके ज़्यादा अंक हैं तो आप उसको माइनस कर दोगे, तो ये किसके इक्वल आते हैं बच्चों? पास मार्क्स के इक्वल आते हैं। ओके, समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? इसी तरह से जो दूसरा परसेंटेज है, यहाँ देखिएगा 30 है, यहाँ उसने कम अंक प्राप्त किए हैं, तो जो कम होंगे जब हम उसमें प्लस करेंगे तभी वो पास होगा। ओके, ज़्यादा माइनस करना है और कम जो है वो प्लस करना है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, कई बार बहुत यूज होता है ये। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे देखिएगा। 40% बच्चों उसने मार्क्स गेन किए सीता ने, और 56 अंक अधिक हैं, तो ये 40% माइनस में 56 किसके इक्वल जाएगा बच्चों? देखिएगा, 30% गीता ने गेन किए हैं और उसके मार्क्स बच्चों 24 कम रह गए थे, तो वो हमने उसको दे दिए यहाँ पे मार्क्स, तो वो पास हो जाएगी। और इसने ज़्यादा लिए हुए थे, इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो ये पास मार्क्स के इक्वल आ जाता है। अब क्या करेंगे बच्चों? देखिएगा, परसेंटेज को एक तरफ कर देंगे, जो मार्क्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे। 40 में से 30 को माइनस किया तो बच्चों कितना आ गया? 10%। ओके, 56 इधर जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस होके कितना आ जाएगा बच्चों? 80। सेम कंडीशन आ गई, देखिएगा। क्लियर है?
अब यहाँ से हमें 10% अगर 80 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा बच्चों, देखिएगा 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 800 आ जाएगा। तो कुल अंक हमारे पास 800 आ जाएंगे। एक्चुअली क्या है बच्चों, कोई सा भी कंसेप्ट आप लें, जिस कंसेप्ट पे आप अच्छे से मास्टरी कर लोगे तो फिर ये डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे यहाँ से। ओके, अभी हम सेकंड पे चलते हैं, न्यूनतम पास अंक। अब देखिए न्यूनतम पास अंक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको भी फाइंड आउट करने के बच्चों दो मेथड है। क्लियर है? पहला तो आप देखिएगा 40% के जरिए भी निकाल सकते हैं, दूसरा आपके पास 30% के जरिए आ सकता है। अब 40% का मतलब क्या है बच्चों, देखिएगा 800 का 40%, ये फाइंड आउट कर दिया बच्चों हमने यहाँ पे। ओके, 800 का 40%। अब क्योंकि 56 अंक उसने ज़्यादा प्राप्त किए हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, देखिएगा 8 चौके 32, 320 आ गया। 320 में से 56 हमने माइनस करने। ओके, जब 320 में से आप 56 को माइनस करते हो तो बच्चों ये आता है आपके पास 264। इसका मतलब है जो पास मार्क्स हैं बच्चों वो 264 आए हैं। एक मेथड हमारे पास ये रहा कि 40% से हम कर सकते हैं, दूसरा बच्चों रहेगा 30% से भी हम कर सकते हैं। ओके, 800 का आप क्या निकालेंगे बच्चों, 30%। अब क्योंकि यहाँ पे फेल हो रहा है, ओके, यहाँ पे जो गीता है वो फेल हो रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखिएगा 240 और प्लस में 24, और किसके इक्वल आएगा बच्चों, 264 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखिएगा मैंने दोनों टाइप आपको ये भी करा दी। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे 45 दे दिया और यहाँ 30, ओके, तो आप 30 वाला अप्लाई कीजिएगा जिसमें 0 होगी, और अगर यहाँ 0 है और यहाँ पे आपके पास जैसे 17 दे दिया, कुछ ऐसा दिया, तो आप 0। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसमें से जिससे कैलकुलेशन एग्जाम में कम से कम होगी वो हमने यूज करना है। समझ रहे पा रहे हैं उस बात को? चलेगा। अब न्यूनतम पास प्रतिशत की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। देखिएगा बच्चों, अब हमें निकालने हैं न्यूनतम पास प्रतिशत। आपको पता है कि अगर हमें पास परसेंटेज निकालनी हो, ओके, जितने मार्क्स गेन किए होते हैं वो लिख देते हैं। क्लियर है? बाय में क्या आएगा बच्चों, जो टोटल मार्क्स हैं वो आएगा, और इनटू में क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो तो आपके पास आ जाता है बेटा 33। ओके, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है बच्चों। देखिएगा 33% आ गया। ओके, अब हम इसके दूसरे कंसेप्ट भी यूज करते हैं भी। इनका यूज कर हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट वे में। क्लियर है पॉइंट? अब देखिएगा अगर हम 40% की बात करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, देखिए 40% तो उसने गेन किए हैं, 56 जो है वो ज़्यादा गेन किए हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन 56 का ही परसेंटेज निकाल देते हैं। क्लियर है? 56 का ही परसेंटेज निकाल दिया बच्चों हमने। तो यहाँ से कितना आया, 7%। तो 40 में से 7 गया तो बच्चों कितना होता है, 33%। ये कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं, और आप ये 30% का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, टोटल मार्क्स कितने आए हैं हमारे, 800 हैं। कितने मार्क्स कम है, 24 कम है। तो हम 24 का ही अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 30% प्लस में 24 और बाय में 800 और इनटू में 100। तो यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया, देखिएगा 33%। तो आप जिस मर्जी कंसेप्ट से कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हो इस तरह से, प्लस वाले में माइनस वाले में, जो भी आपको ईजी आपको हो जाए आप उसको कर सकते हैं। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? ओके, अब देखिएगा बच्चों क्या होता है, कई बार वो क्वेश्चंस में क्या चेंज करता है कि वो यहाँ पे भी अधिक दे देगा और यहाँ पे भी अधिक दे देगा। क्लियर है? या फिर यहाँ पे भी कम हो और यहाँ पे भी कम हो। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो अब हम देखते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हम और देखते हैं। राम 30% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम पास अंकों से 80 अंक कम है, और श्याम 35% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम पास अंकों से 30 अंक कम है। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे भी कम दिया गया है और यहाँ पे भी कम दिया गया है। ओके, तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक ज़्यादा था एक कम था, और हमने कहा था कि अगर ये चीज़ सेम होती है, कम कम हो या ज़्यादा ज़्यादा हो, तो आप क्या करोगे, माइनस। लेकिन एक बार हम इसको लिख लेते हैं, जो हमने कंसेप्ट पीछे किया था उस कंसेप्ट के बेस पे ही। ओके, हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे। अब 30% अंक प्राप्त किए तो कितने कम है बच्चों, देखिएगा 80 कम है। और इसी तरह से 35% अंक प्राप्त किए तो कितने कम है बच्चों, 30 कम है। तो दोनों ही माइनस हो गए। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, देखिएगा इनका हमेशा अंतर लेना अपने।
अब 30 में से 35 माइनस करोगे तो -5 नहीं लेना बच्चों, ग्रेटर में से माइनस करना बस 5%, यानी कि डिफरेंस लेना बच्चों आपने, बस इनका अंतर लेना है। ओके 5% आ गया। अब 5% का मतलब क्या बच्चों, सेम है तो इसका मतलब क्या है, माइनस हो जाएगा। 5% जो है वो 50 के इक्वल आता है, तो 100% किसके इक्वल आएगा देखिएगा, अगर देखा जाए 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और अगर इसको हम सिंपल उसमें करना चाहते हैं बेसिक में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना आ गया बच्चों 1000, ठीक है ना। इधर से 20 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 20 मल्टीप्लाई करके आपके पास 1000 आ जाता है। ये तो रहा कंसेप्ट का। अब हम डायरेक्ट की बात कैसे करेंगे बच्चों, देखिएगा हमें इन दोनों प्रतिशत का अंतर लेना है, यानी कि 5% आएगा। ओके, दूसरा ये देखिएगा ये भी कम है तो ये भी कम है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस देखना हमने, तो वो किसके इक्वल आता है बच्चों 50 के, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो इसको। क्लियर है? तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा देखिएगा, 100% का मतलब क्या है, क्लियर। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ये कितना आ जाता है बच्चों 1000। इतना सा क्वेश्चन है देखिएगा। बाकी इसमें वही पार्ट आप कर सकते हो, न्यूनतम पास प्रतिशत, न्यूनतम पास मार्क्स, वो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया वो उसी तरीके से आपके हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिएगा एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 40 प्रश्न जो किए उसमें से 65% उसके बिल्कुल सही हैं, और जो 80% है उसमें उसको करने हैं ठीक 75%। तो शेष 40 में कितने प्रतिशत उसको सही करने पड़ेंगे, तो इसको हम देखिएगा इस कंसेप्ट से देखते हैं। तो 40 जो क्वेश्चन है उसका हम 65% निकालते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर, 65%, और जो बाकी बचे हुए 40 हैं उसका हम मानते हैं कि x% उसको सही करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, और वो होना किसके इक्वल चाहिए बच्चों, कुल क्वेश्चन है 80, यानी कि उसका 75% जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से 40 में से 65 आए, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि इन 40 क्वेश्चनों में कितने प्रतिशत करें कि पूरे जो 80 क्वेश्चन हैं उसमें से उसको 75 मार्क्स मिल जाएं। ओके, तो यहाँ पे हम देखिएगा बच्चों किस तरीके से करेंगे इसको। एक तो इसका बेसिक कंसेप्ट है, उससे हम चलेंगे। दूसरा मेथड क्या बच्चों, देखिएगा जब इस तरह से आएगा तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2। क्लियर है? यहाँ भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज जो है वो खत्म हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 65 प्लस में x इक्वल टू 150। 65 को इसमें से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 85, यानी कि उसको 85% जो हैं वो क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। जो 40 बचे हुए हैं तभी जाके उसके मार्क्स जो हैं वो 75 बनेंगे 80 प्रश्नों में से। ठीक है, समझ पा रहे उस बात को बच्चों। देखिएगा अब इसी क्वेश्चन को हम एवरेज कंसेप्ट से भी करते हैं। आपको कंसेप्ट पे पकड़ बनानी है, लैंग्वेज अलग हो सकती है बट क्वेश्चंस को आप डिफरेंट कंसेप्ट से कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन की थोड़ी मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ कि मान लीजिएगा एक क्लास में 80 छात्र हैं, ओके, और उनका एवरेज है 75। क्लियर है? उनमें से 40 का जो एवरेज है वो 65 है, और बाकी बचे हुए 40 का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई बच्चों? देखिएगा क्या बोला गया है, 80 का एवरेज है 75, 40 का एवरेज है 65, तो बाकी बचे हुए 40 का एवरेज क्या होगा उसको हम यहाँ से देखते हैं। देखिएगा जरा इस तरह से लिख लेते हैं पहले इसको एक बार। ओके, जिन बच्चों ने एवरेज नहीं किया है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एवरेज पे पूरी वीडियोज हमने बनाई हुई है, वहाँ से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों ये 75 है। ओके, अब यहाँ देखिएगा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओके, ना ही मल्टीप्लिकेशन में जाना, बहुत लेंथी हो जाएगा उससे, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा कैसे। अब यहाँ देखिएगा बच्चों पूरी क्लास की एवरेज कितनी है 75, यहाँ पे दोनों ही ये संख्या बराबर है, इसका मतलब दोनों की एवरेज जो है मिलाकर हमारे पास 75 के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन इनकी एवरेज कितनी है 65, इसका मतलब इनमें कितने की कमी है बच्चों 10 की कमी है। और यहाँ देखिएगा अगर ये भी 75 है और ये भी 75 है तो पूरी क्लास की एवरेज 75 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इनको अपने 75 तो मेंटेन करने ही करने हैं। क्लियर है? और प्लस इनके 10 भी आप मेंटेन करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, आप इस एवरेज में 10 प्लस कर देंगे तो 85 आ जाएगा।
समझ पा रहे हो इस बात को? जो ये 10 की कमी है वो ये 40 पूरी करेंगे। क्लियर है? तो 75 की एवरेज मेंटेन करने के लिए इनको 10 यानी कि जो ये 40 हैं इनकी एवरेज कितनी होनी चाहिए बच्चों? 85 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखिएगा कंसेप्ट पे आपकी पकड़ होगी ना तो आप क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज भी आ गई तब भी आप चेंज करके कर सकते हो। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? यही चीज़ बहुत बच्चों बहुत मायने रखती है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, क्लास भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो फ़र्ज बनता है आपका, वो कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।